हेलो गाइज, आई एम एन कुमार, यू आर वॉचिंग एवन क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला जो वीडियो है वो देखा होगा। ये सेकंड वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और अगर नहीं देखा तो 10-15 मिनट लॉकडाउन में अपने लिए ज़रूर निकालिएगा। वैसे भी कहने से आप निकालेंगे नहीं, ये तो पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ। ठीक है, फिर अब अपन बात कर रहे हैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। जो सेकेंड जो दिन है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस दिन क्या सीखा था, ये सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं। उस दिन अपन ने सीखा था कि अगर 2 4 6 अगर ये कोई एपी है तो इसमें जो पहला टर्म है इसको अपन ए बोलते थे, है ना। उम्मीद तो मुझे ये है कि आपने वीडियो नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो आपको ये पता होंगे, अगर नहीं देखा तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये ए होता है, ये A2 होता है और ये A3 होता है। ठीक है, ऐसे ही इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होता है और उस डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन डिनोट यानी लिखते किसके है उसको, मतलब किससे लिखते हैं, डी से अपन उसको लिखते हैं। ये तमाम चीज़ें अपन ने सीखी थी। इसके अलावा एक थोड़ी सी चीज़ ये सीखी थी अपन ने कि A2 निकालना हो तो आप A+D यानी पिछले टर्म में D प्लस कर दीजिए। ऐसे A3 निकालनी है तो A2 में D प्लस कर दीजिए। A4 निकालनी है तो A3 में D प्लस कर दीजिए। ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे थे। ठीक है, लेकिन अब जो अपन एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज, मतलब जो ये एक्सरसाइज है फॉर्मूला बेस्ड रहेगी। तो फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते फॉर्मूले, याद रखना उनको, उसी पे बेस्ड रहेगी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब अपन उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो है AN=A+N-1D। ए एन का मीन्स क्या है मैं बता देता हूँ। पहले तो ये समझिए, एन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कौन सा टर्म है या कौन सी टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स को अपन डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी देखी हुई हैं, लेकिन अब मैं समझा देता हूँ। जैसे अपन ने कोई एपी लीज में और अपने को ये पहला दूसरा तीसरा टर्म ये पता है, ऐसे ही हमें इसका 10th टर्म निकालना हो, 10वां, यानी A2 A3, ऐसे ही A10 अगर निकालना हो कितना होगा, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 10 पुट करेंगे तो A10 निकल जाएगा। A अपने को मालूम है और n है, मतलब वापस से 10 कौन सा टर्म निकालना है 10th, तो 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर 10 लिखा है n की जगह तो यहाँ भी 10 होगा। -1 करेंगे और फिर d है। ठीक है, तो ऐसे अपन कर पाएंगे। वैसे तो आपको पता है A10 इसका क्या होगा, 20 होना चाहिए, क्योंकि 2 4 6 ऐसे करके 10वां जो टर्म होगा, 2 की टेबल चल रही है तो जो 10वां टर्म है वो A10 है वो 20 होना चाहिए। इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो A10 इक्वल्स टू आपके पास A की वैल्यू है 2 प्लस N की वैल्यू है 10, क्योंकि अगर N की यहाँ 10 रखी है तो इस जगह भी 10 ही रखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई D। D देखिएगा, D का मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा इधर वाले टर्म में से इसको माइनस करते हैं, या तो 4 में से 2 को माइनस कर लो आप, या फिर इधर वाले यानी 6 में से 4 को माइनस कर लो, सेम ही रहता है। तो कॉमन डिफरेंस यानी जो डी है वो अपने लिए 2 हो जाएगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो या पिछले वीडियो का याद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं याद आया है तो भी कर दीजिएगा, क्या पता आ जाए। तो अब अपन बात कर लेते हैं, जो डी है वो अपने पास कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ A10 इक्वल्स टू 2 प्लस ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब A10 इक्वल्स टू 2 प्लस, अब ये तो आपको पता है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 18 हो जाएगा। 18 और 2 कितना आएगा 20। तो जो A10 है, जो आप सिंपल भी निकाल सकते थे, 2 का डिफरेंस था, आगे चलते A10 अपना 20 आ जाता। मैंने फॉर्मूला बेस्ड एकदम सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो, उम्मीद नहीं है कि दिक्कत होगी, फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, या फिर हम एक कमेंट डाल देंगे, उस कमेंट में जाके भी आप मतलब व्हाट्सअप या टेलीग्राम से हमसे ज्वाइन हो पाएंगे। अब अपन बात करते हैं अब ये इसी फॉर्मूला पे बेस्ड रहेगी पूरी एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन मतलब ऐसे ही इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद करिएगा।
है ना। फिर अपन जो अच्छे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहे इजी क्वेश्चनों में भी तो भी आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम, हम एक एक बच्चे के अच्छे जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करते हैं। अच्छे क्वेश्चन मतलब फालतू ऐसे ही कुछ पूछ ले कि ये क्या है या ये क्या है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, इन चीज़ों का जवाब नहीं। अगर आप एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछते हैं तो आपको तुरंत जवाब मिलता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो आज का पहला क्वेश्चन है जो आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड या एमपी बोर्ड मतलब सब में जो कॉमन से क्वेश्चन है या फिर हम सभी का लेवल लेके चल रहे हैं। तो ये मत समझिएगा किसी एक बोर्ड पे बेस्ड है, नहीं, आप कोई भी बोर्ड में है अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी ये चैप्टर आपके बुक में है तो आपको निश्चित तौर पे हम इतनी तैयारी करा देंगे कि आपके पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने नहीं देखा हो या उसको आप ना कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगवा रहा हूँ। तो चलिएगा, पहला जो क्वेश्चन था ये इजी क्वेश्चन, इससे स्टार्ट कर ही लेते हैं। चलो फिर आप कहेंगे ये नहीं करवाया, तो उस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं वो मैंने लिए हैं, बाकी जो पार्ट है वो लगभग सेम है। फिर भी वही बात है, दिक्कत रही तो पूछिएगा, है ना। और इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो भी पूछा करें ताकि अगले वीडियो में उसको इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। a = -18 दे रखा है आपको, d है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करवाया है, और जो n है वो 10 है, एंड जो an है वो आपको 0 दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी थी, तो वी नो दैट लगा के आप लिख सकते हैं। वी नो दैट क्या होता है, an = a + n - 1d। अब जो वैल्यू दी है वो रख देंगे। an = 0 रखेंगे तो 0, a की वैल्यू आपके पास -18 है प्लस n - 1, n की वैल्यू 10 है, और जो d है उसकी वैल्यू आपसे निकलवाई है, पूछी है। तो आप क्या कीजिएगा, -18 को इस तरफ लेके आता हूँ, साइड चेंज करता हूँ तो ये +18 हो जाएगा, है ना। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। = 10 - 1 किया तो 9d होना चाहिए, 9d है। अब d यहाँ रह जाएगा एज इट इज, जो 9 है वो यहाँ जब कोई साइन नहीं हो बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, और जो मल्टीप्लाई में इस तरफ चीज़ हो उसको अपन इस तरफ लेके आएंगे तो वो जाएगी डिवाइड में। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास 2 निकल के आने वाला है। तो जो d की वैल्यू है वो आपके पास 2 आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से कर सकते थे, है ना। मैंने ये 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन उठाए हैं, बाकी भी जो क्वेश्चन है वो इसी की तरह होने वाले हैं, तो आप कर लीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, पसंद नहीं आया है तो भी आप, ठीक है, लाइक ही कीजिएगा, है ना। और अगर पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा और हमें कारण बताइएगा व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट करके, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, हो सकता है मतलब बहुत सारी कमियां रही हों लेकिन आप सुधार तो दीजिए उनको। a = -18.9 है, और यहाँ आपके पास d की जो वैल्यू है वो 2.5 है, और जो n है उसकी वैल्यू पूछी है, और जो an है उसकी वैल्यू आपको 3.6 गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में अपन करते हैं a की वैल्यू दी है तो an = a + n - 1d, है ना। इसी फॉर्मूला पे रहेगा सब कुछ। an की वैल्यू 3.6 गिवन है, a की वैल्यू आपके पास -18.9 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास निकालनी है, और जो d है उसकी वैल्यू आपके पास 2.5 है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास इसको इधर ले आता हूँ तो 3.6 प्लस में 18.9 हो जाएगा = n - 1 × 2.5। तो यहाँ अपने पास इसको ऐड कर दीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा, यानी 22.5 आ जाएगा, = में n - 1 × 2.5 रहेगा। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में हो तो आप इसका क्या कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई में है तो इसको इस तरफ ले आए तो अपने पास डिवाइड में आ जाएगा, और n - 1 इस तरफ हो जाएगा। ये जो पॉइंट है इससे ये इसको हटा दिया। अब अपने पास जो 25 की टेबल है उसमें 9 जा आता है, मुझे टेबल आती नहीं है, अगर गलती कर दी तो आप सुधार दीजिएगा। तो यहाँ n, ये जो माइनस का 1 है ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो जो n की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो 10 है।
ठीक है। तो n की वैल्यू ही हमसे पूछी थी, तो n की वैल्यू है वो आपके पास 10 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे पहले और जो दूसरे क्वेश्चन थे वो आपने सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे, ठीक है, तो भी सीखे होंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं। चलिएगा अब अपन आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। तो चलिएगा फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे इस वक्त है आपके, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। आपको एपीज़ दे रखी हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू निकालनी है। अब आपके मन में चल रहा होगा बीच में इतने सारे क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए, तो मैं बता देता हूँ कि जो बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं वो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें एकदम सेम टू सेम फिट होंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे उनको कर लेंगे, और वैसे भी उन क्वेश्चनों को बताने के बाद बीच वाले जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनकी ज़रूरी रहेगी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अपन आगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिएगा स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दिया जाए। अब ये दो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास थे, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक मैं कर दूँ, एक आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू 18 है क्योंकि जो पहला टर्म है उसी को ये बोलते हैं। डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, हमेशा इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 15.5 से आपने 18 को माइनस करना चाहा। अब बचपन में आपने सीखा होगा भाई साहब, है ना, नहीं बचपन में सीखा होगा मतलब थोड़ा सा पहले, है ना, वैसे आप बच्चे ही हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 30 और 1 कितना आ जाएगा, 31/2 माइनस में 18। अब इसको आप कर देंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो आपके पास कितना आएगा 2, और जो यहाँ है आपके पास 31 माइनस यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस का 36। एलसीएम नहीं लेना आता तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीका भी बताया था। अब जिसको नहीं आता वो सिंपल तरीके से भी करे, है ना, क्योंकि करना तो पड़ेगा। माइनस का 5/2 ये बच जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, ये अपने पास डी की वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू अपने पास आ गई, ए की वैल्यू अपने पास है। और एक चीज़ और, अब इसमें खास क्या है, खास ये है कि आपके पास जो लास्ट वाला टर्म है, जो हमें नहीं पता कौन सा टर्म होता, उसको अपन ए एन लेते हैं। ठीक है, तो जो ए एन है वो आपको दिया है माइनस का 47। ठीक है, इसमें कितने टर्म है हमें नहीं पता, तो मैंने एन ले लिए नंबर ऑफ टर्म्स को। तो ए एन इक्वल टू माइनस का 47 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला, तो आपको पता है ए एन की वैल्यू -47 है, ए की वैल्यू आपके पास 18 है, और जो एन है उसकी वैल्यू निकालनी है। और जो डी की वैल्यू है वो आप देखिएगा, डी की वैल्यू अपने पास आई थी माइनस की 5/2। अब कई तरीके हैं, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसको तो उधर लेके जाना ही है। मैं लेके आता हूँ माइनस का 47, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास n-1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2 बचेगा। अब ये ध्यान रखिएगा आप कि अब आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले n के साथ फिर 1 के साथ, फिर इसको यहाँ लेके आएँ, ये भी कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है कि आप मल्टीप्लाई ना करें, पूरे को पहले ही ले आए, तो भी एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और 7 5 हो जाएगा, और मतलब 15 का 5, और ये 5 और 6, तो माइनस का 65 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2 था। अब माइनस का 5/2 आपको पता है फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में दे रखी हो उसको इस तरफ लेके आना हो। मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनिएगा। वैसे तो आप ये देखें कि जो नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आता है, लेकिन ये कब करते हैं, जब मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन दे रखी हो, साइड चेंज करते वक्त ये उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ माइनस का 65 था, तो जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, और माइनस का 5 है वो अपोन में आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, 13 2 जा होता है 26। ठीक है, और यहाँ जो n की वैल्यू है वो आपके पास 26 1 और प्लस हो गई, यानी 27 हो जाएगी। तो जो n है उसकी वैल्यू आपके पास 27 आने वाली है। ठीक है, तो देख लिया आपने ये क्वेश्चन, वापस से देख लेते हैं। ए की वैल्यू 18 थी पहला टर्म, डी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस किया था अपन ने, और इसको माइनस करने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये आया था। लास्ट वाले टर्म को ए एन माना, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट की, तो एन की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरीके से सीखा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें लिखा है चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ ए पी। आपको ए पी गिवन है, इसमें आपको बोला है कि -150 इसका कोई टर्म है क्या।
ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में भाई आपको एन ही निकालना होगा। अब एन से कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपसे अगर ये कोई दूसरी मैंने एपी ले ली है ना, ये एपी ली है मैंने, इसके अंदर मैं कहूँ कि ये इसका कौन सा टर्म है, ये जो 2 है इसका कौन सा टर्म है, इस एपी का फर्स्ट टर्म है, यानी पहला टर्म है, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। यानी जो एन की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 यानी नेचुरल नंबर में हो सकती है, ये आप ध्यान रखें, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, दूसरा मतलब कुछ कैसे नहीं हो सकती, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका 1.5 जो टर्म है, यानी आधा आधा टर्म, या बोलने में नहीं आ रहा तो निकालने में कैसे आएगा, या फिर आपको कोई बोल दे कि इसका 3.5वां पद निकाली, 3.5 तो जो टर्म है यानी 3.5 जो टर्म वो निकालिए, या 1/4 टर्म निकालिए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे थे कि जो n की वैल्यू है, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 हो सकती है, आधा या आधे से ज़्यादा या 1/4 टर्म नहीं हो सकता इसका। तो अपन ये समझेंगे, अगर n की वैल्यू अपने पास कुछ आ गई, n की वैल्यू कुछ आई मतलब वो इसी का टर्म है। अगर n की वैल्यू मान लेते हैं 100 मतलब 100 आ गई तो अपन बोल देंगे कि ये 100 टर्म है। अगर 50 आ गई तो 50 टर्म है। ऐसे ही अगर 20 आ गई तो 20 टर्म है, 22 आ गई तो 22nd टर्म है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। पॉइंट में फ्रैक्शन को ही पॉइंट बोलते हैं, तो उसमें भी नहीं, फिर माइनस में भी नहीं हो सकती। इनकी वैल्यू अपन नहीं कहेंगे कि इसकी जो -1th टर्म है या फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है, ये ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधी सी बात ही याद रखो, एन की वैल्यू आनी चाहिए 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी नेचुरल नंबर में से कोई एक होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नेचुरल नंबर के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो इसका एक टर्म नहीं है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि जो a है वो आपके पास कितना है, 11 है। जो d है उसकी वैल्यू आपके पास 8 - 11 हो जाएगी, मतलब -3 हो जाएगी। और फिर अपन बात करते हैं, अब देखो ऐसे ही मैंने लेट किया, एज्यूम किया है कि लेट an इक्वल्स टू 150 -150, यानी जो an है वो माइनस में 150 है। मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि इसका कोई टर्म है -150, वो मतलब इसी में है। अगर n की वैल्यू कोई फिक्स आ जाती है, जैसे नेचुरल नंबर में से आती है, तो डेफिनेटली है, अगर नहीं आती है तो मतलब नहीं है। तो कैसे कीजिएगा, आप फॉर्मूला लगा के देखते हैं, a + n - 1 d इक्वल टू माइनस का 150, और यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, जो n का a का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 11, और जो n है वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। जो d है उसकी वैल्यू आपके पास -3 आई है। अब सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था शायद, जिसमें n - 1 मल्टीप्लाई बाय -3, इसको उधर ले गए तो -150 और -11 हो जाएगा। यहाँ से n - 1 मैं वापस से अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से कितना आ जाएगा -161, ठीक है। अब यहाँ माइनस का जो 3 था ये मल्टीप्लाई वाला, इसको लिख दिया मैंने डिवाइड में। अब आप देखिएगा जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है, ये शायद नहीं, डेफिनेटली ही इससे कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 161, इसको उधर ले गए तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 161 + 3/3, ठीक है। एलसीएम लिया है मैंने, थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन कॉपी कर चुके हैं। तो 164/3 है ना, इसमें इसका डिवाइड पूरा नहीं जाता है, मतलब फ्रैक्शन में रहता है। और नेचुरल नंबर के अलावा अगर कोई भी n की वैल्यू आती है तो वो टर्म इस एपी में या किसी मतलब उस एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अपन क्या लिखेंगे, हाँ पहली बात तो ये लिखेंगे, उससे पहले बता दूं, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।